माया सभ्यता प्राचीन काल की सबसे महान और रहस्यमयी संस्कृतियों में से एक थी। मध्य अमेरिका के जंगलों में बसी यह सभ्यता विज्ञान, खगोल विज्ञान और वास्तुकला में अपने समय से बहुत आगे थी। माया सभ्यता मानव इतिहास की सबसे आकर्षक और रहस्यमयी सभ्यताओं में से एक है। अमेरिका के वर्षावनों में विकसित हुई यह संस्कृति अपनी कला, वास्तुकला, गणित और खगोल विज्ञान के लिए आज भी जानी जाती है। यहाँ माया सभ्यता के प्रमुख रहस्यों और उनकी उपलब्धियों का विस्तृत विवरण दिया गया है। माया सभ्यता ने बिना किसी धातु के, औजारों या पहियों के उपयोग के विशाल शहरों का निर्माण किया। उनके पिरामिड न केवल धार्मिक केंद्र थे, बल्कि खगोलीय वेधशालाएं भी थे। यहाँ का प्रसिद्ध कुकुलकन पिरामिड खगोल विज्ञान का एक चमत्कार है। विषुव के दौरान सूर्य की रोशनी से इस पिरामिड की सीढ़ियों पर एक सांप जैसी छाया बनती है, जो नीचे की ओर खिसकती हुई प्रतीत होती है। टिकाल यह माया सभ्यता के सबसे बड़े शहरों में से एक था, जहां घने जंगलों के बीच गगनचुंबी पिरामिड आज भी खड़े हैं। माया लोग अपने समय से बहुत आगे थे। वे दुनिया की उन पहली सभ्यताओं में से एक थे जिन्होंने शून्य की अवधारणा विकसित की थी। उनका गणित विगेसिमल प्रणाली पर आधारित था, जिसका अर्थ है कि वे 20 के आधार पर गिनती करते थे। वे शून्य को दर्शाने के लिए एक शंख के आकार के प्रतीक का उपयोग करते थे। इस गणितीय समझ ने उन्हें जटिल गणनाएं और सटीक कैलेंडर बनाने में मदद की। माया सभ्यता का सबसे बड़ा रहस्य उनका कैलेंडर है। उन्होंने समय की गणना के लिए 3 अलग-अलग प्रणालियों का उपयोग किया। टिज़ोल्किन एक 260 दिवसीय धार्मिक कैलेंडर, हाब एक 365 दिवसीय सौर कैलेंडर। लॉन्ग काउंट यह कैलेंडर हजारों वर्षों के चक्रों को मापता था। 9वीं शताब्दी के दौरान माया सभ्यता के फलते फूलते शहर अचानक वीरान हो गए। यह पुरातत्व के सबसे बड़े अनसुलझे रहस्यों में से एक है। वैज्ञानिकों और इतिहासकारों के अनुसार इसके कई कारण हो सकते हैं। नए शोधों से पता चला है कि लंबे समय तक चले सूखे ने कृषि व्यवस्था को नष्ट कर दिया था। पिरामिडों को चमकाने के लिए चूने के निर्माण में उन्होंने भारी मात्रा में जंगलों की कटाई की, जिससे मिट्टी का कटाव हुआ। संसाधनों की कमी के कारण नगर राज्यों के बीच खूनी संघर्ष शुरू हो गए थे। माया लोग खुद को मक्के के लोग मानते थे। उन्होंने मक्के को जंगली घास से विकसित किया, जो आज पूरी दुनिया का मुख्य आहार है। आज भी मध्य अमेरिका में लाखों माया वंशज रहते हैं, जो अपनी प्राचीन भाषाओं और परंपराओं को जीवित रखे हुए हैं। आज हम जो मक्का खाते हैं, वह इन्हीं की दिन है। वैज्ञानिकों ने पाया कि माया किसानों ने कोग्रस नाम की जंगली घास से अपनी समझ और प्रयोगों के जरिए खाने योग्य मक्का विकसित किया। वे मक्का, फलियां और कद्दू एक साथ उगाते थे। मक्का फलियों के लिए सहारा बनता था। फलियां मिट्टी में नाइट्रोजन बढ़ाती थीं और कद्दू के पत्ते मिट्टी को तेज धूप और बारिश से बचाते थे। एक विशाल महानगर ग्वाटेमाला और मैक्सिको के जंगलों के बीच बसी अल मिराडोर माया सभ्यता के सबसे पुराने और भव्य शहरों में से एक थी। आधुनिक लेजर तकनीक ने यह खुलासा किया है कि यहाँ हजारों निर्माण मौजूद थे, जो आज भी घने जंगलों के नीचे दबे हुए हैं। दांता पिरामिड, यह पिरामिड आयतन के मामले में मिस्र के गीजा के पिरामिड से भी बड़ा है। इसे बनाने में लगभग 2.8 मिलियन क्यूबिक मीटर सामग्री लगी थी, जिसे इंसानों ने बिना पहियों या पालतू जानवरों की मदद के टोकरियों में ढोकर बनाया था। ईसा मसीह के जन्म से भी पहले यह शहर रोम से भी अधिक विकसित था। यहाँ सार्वजनिक चौराहे, मंदिर और महल मौजूद थे,
जहां हजारों लोग एक साथ धार्मिक उत्सव मनाते थे। वे कोको बीन्स का उपयोग मुद्रा के रूप में करते थे। वे ऑब्सिडियन से हथियार और औजार बनाते थे, जो आधुनिक स्टील से भी अधिक तेज और मजबूत होते थे। माया सभ्यता के पतन के दो प्रमुख कारण माने जाते हैं। प्राकृतिक आपदा, गांवों में ज्वालामुखी फटने से पूरी सभ्यता राख के नीचे दब गई, जो आज माया के पोम्पेई के नाम से जानी जाती है। अल मिराडोर जैसे शहरों के पतन का कारण अंधाधुंध कटाई थी। पिरामिडों को सफेद चूने से चमकाने के लिए उन्हें हजारों टन लकड़ी जलानी पड़ जाती थी, जिससे जंगल खत्म हो गए और सूखे की स्थिति पैदा हो गई। अल मिराडोर जैसे शहरों के पतन का सबसे बड़ा कारण प्रकृति का अतिदोहन था। माया लोग अपने पिरामिडों और रास्तों को सफेद चूने से चमकाने के लिए इतने पागल थे कि फर्श की मोटाई 13 सेंटीमीटर तक पहुंच गई। 1 टन चूना बनाने के लिए 5 टन लकड़ी जलानी पड़ती थी। जंगलों के खत्म होने से बारिश ने उपजाऊ मिट्टी बहा दी, फसलें बर्बाद हो गईं और उन्होंने अपना ही जीवन आधार नष्ट कर लिया। माया लोग दुनिया की उन गिनी चुनी सभ्यताओं में से थे जिन्होंने स्वतंत्र रूप से अपनी लिपि और गणित विकसित किया। उन्होंने शून्य को शंख के प्रतीक के रूप में दर्शाया। जब यूरोप के लोग शून्य के बारे में जानते भी नहीं थे, तब माया खगोल शास्त्री ग्रहों की चाल की सटीक गणना कर रहे थे। बिना दूरबीन के उन्होंने शुक्र ग्रह के चक्र और सूर्य ग्रहण की सटीक भविष्यवाणियां की। माया समाज में राजा केवल राजनीतिज नहीं, बल्कि देवता माने जाते थे। राजा ग्रहों की चाल बताकर अपनी शक्ति सिद्ध करते थे। 9वीं शताब्दी में माया सभ्यता के अचानक गायब होने के पीछे जलवायु परिवर्तन और आंतरिक कलह का हाथ। मिट्टी के नमूनों से पता चला है कि लगातार 100 वर्षों तक सूखे की स्थिति रही। पानी की कमी के कारण लोगों ने इंसानी और बच्चों की बलि देना शुरू कर दिया, लेकिन प्रकृति शांत नहीं हुई। जब राजा भुखमरी और सूखे को नहीं रोक पाए, तो लोगों का उन पर से विश्वास उठ गया। राज्यों के बीच शक्ति के लिए खूनी युद्ध शुरू हो गए और महान शहर वीरान हो गए। अगर आज की जानकारी आपको पसंद आई, तो लाइक करें और ऐसी ही और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके उस बेल आइकन को ज़रूर दबाएं।